फिर ऐसा क्या हुआ विष्णु भान और उसकी पूरी फैमिली के साथ? आखिर क्यों गांव वालों ने मिलकर उसकी और उसके परिवार की हत्या कर दी? इस पूरी साजिश में कौन कौन था? इस वीडियो में हम इस चीज का खुलासा करते हैं। वो सभी विदेश में रहा करते थे और एक दिन ऐसा होता है कि वो सभी विदेश छोड़कर अपने गांव की तरफ आते हैं, और वो जब गांव में आते हैं तो आखिर क्यों गांव वालों ने मिलकर उन सभी की हत्या कर दी? इस हत्या में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे की कहानी है। ज़्यादा दिन तक वो सभी विदेश में रहे, तभी गांव वालों ने मिलकर एक साजिश की कि हम सब मिलकर इस प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेते हैं, और तभी उसी वक्त वो सभी लोग वहां आ जाते हैं और फिर उन्होंने उन्हें देखकर उन्हें मारने का प्लान क्यों बनाया। दोस्तों चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 16 मई 1954 में, जहां पर सिंघानिया फैमिली में सबसे बड़ा विष्णु भान सिंह था। विष्णु भान सिंह के 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 उसके लड़के थे। तभी उसी वक्त वो सभी अच्छे से गांव में रहा करते थे, उनके घर में काफ़ी खुशियां थी। तभी उन सभी ने प्लान बनाया कि अब वो गांव छोड़ देंगे, और गांव छोड़ने के बाद ही वो सीधे शिफ्ट हो जाते हैं लंदन में। लंदन में शिफ्ट होने के बाद उनका परिवार बहुत अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। तभी उन्हें गांव वालों की याद भी नहीं आती थी ज़्यादातर। उन लोगों ने पूरी तरीके से गांव को छोड़ दिया। आखिरकार गांव उन्हें छोड़ने के 10 साल बाद गांव वालों ने एक ऐसा प्लान बनाया। वो सभी तो गांव में रहा नहीं करते थे, तभी गांव के 4-5 लोगों ने मिलकर ये साजिश की कि अब हम इनके घर पर कब्जा कर लेंगे और इनकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। फिर उसी वक्त गांव वाले वकीलों के साथ मिलकर कुछ ऐसी साजिश रचते हैं जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसे गांव के बड़े वकीलों को हायर किया जो कि केस में कभी आज तक हारे ही नहीं थे। उन्होंने उस वकील के साथ साजिश की कि हम इनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेंगे और उसमें से तुम्हें 30% भी दे देंगे। तभी उस वकील ने बोला कि ठीक है। गांव वालों की साजिश करने के बाद तभी विष्णु भान सिंह को कुछ खुफिया लोगों के द्वारा इस बात का पता चल जाता है कि गांव में उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की बात चल रही है। तभी विष्णु भान अपनी पूरी फैमिली को लेकर लंदन से अचानक ही रवाना हो पड़ता है, और वो जैसे ही गांव की तरफ आता है, वो गांव आने के बाद उन लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं, मानो उनके तले से जमीन ही खिसक गई थी। तभी वो सब ने प्रॉपर्टी को छोड़कर कुछ अलग ही प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो प्लान आखिर क्या था, ये सुनकर दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी विष्णु भान अपने घर में आता है और उसे इन पूरी साजिश के बारे में पता चल जाता है। तभी गांव वाले इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन सभी गांव वालों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अब हम सभी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी उन सभी लोगों ने मिलकर विष्णु भान और उनके बेटों और बहुओं सहित बेटों को भी मारने का प्लान बनाया। तभी रात के 12 बजे थे। रात 12 बजने के बाद घर से 5 लोग निकले। वो 5 लोग न विष्णु भान जानता था, न उसकी फैमिली जानती थी। वो 5 लोग बाहर गांव से मंगवाए गए थे। तभी वो रात हवेली में आते हैं। पूरी तरीके से वहाँ लाइट वाइट सब अच्छे से बंद थी। तभी वो हवेली में आने के बाद सबसे पहले विष्णु भान के कमरे में जाते हैं, और उसके कमरे में जाने के बाद कुछ ऐसा होता है विष्णु भान कभी दोबारा सवेरा ही नहीं देख पाता है। धीरे से फिर उसके 2 बेटों के कमरे में जाते हैं। बेटों के कमरे में जाने के बाद एक बेटे को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वैसे ही वे उठता है और अपने हथियार लेने की तरफ बढ़ता है। तभी उसे अचानक ही 2 लोग पकड़ लेते हैं। 2 लोग पकड़ने के बाद उसका खात्मा वहीं पर हो जाता है। वहां उसका खात्मा करने के बाद वो बड़े बेटे के कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। तभी उसे वहां उसकी बहू देख लेती है। बहू के देखने के बाद सबसे पहले वो उस बहू को ही रास्ते से हटा देते हैं, जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बहू के रास्ते से हटने के बाद तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसकी देवरानी वहां दौड़कर चली आती है। दौड़कर आने के बाद सबसे पहले उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद मानो उनके पूरे परिवार में खून का मंजर ही फैला हुआ था, और उनका सभी का प्लान पूरी तरीके से काम कर जाता है, और उस हवेली में पूरी तरीके से आग लगा दी जाती। आग लगने के बाद कुछ ऐसा होता है, जब उन गांव वालों ने उस हवेली को जला दिया, तभी उनका बड़ा बेटा रात को वहां से अपने बच्चों को लेकर भाग चुका था। अब उनकी फैमिली में पूरे 3 लोग बचे थे। वो 3 लोग वहां से भाग निकले, और गांव वालों को ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी। गांव वालों को लग रहा था कि वो पूरी की पूरी फैमिली वहीं पर मारी जा चुकी है।